अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सैंडविच, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से हम इसे बनाएंगे और आलू के सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आलू को उबाल लिया है और आलू में हमने शामिल कर लिया है लहसुन, थोड़ा से 2-3 जवे लहसुन के शामिल किए हैं इसमें, और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है और आधी चाय का चम्मच हमने इसमें काली मिर्च शामिल कर दिया, साथ में नमक। और इसमें हमने और मज़ीद सब्ज़ियां ही शामिल की और मसाले वगैरह हमने कुछ भी शामिल नहीं किए। इसमें थोड़े से पुदीना, धनिया, सलाद के पत्ते और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। बस इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसमें प्याज भी शामिल कर सकते हैं। और हमने चीज़ ले लिए, चीज़ के स्लाइस हम ले लेते हैं और एक जो ब्रेड है हमने साथ में रख लिया है। और ये है हम इसमें ये हमने मैदा तैयार कर लिया है पहले से इसकी कोटिंग के लिए। 3 खाने के चम्मच हमने इसमें मैदा शामिल कर दिया है और साथ ही में हमने इसके कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और साथ ही में थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर दी। आप चाहे तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, हमने अंडा शामिल नहीं किया है। और इसके बाद फिर हमने इसमें ढेर सारा थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। इतना भी नहीं शामिल कर देना, थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि इसका बैटर पतला सा बन जाए। और एक अदद हमने ले ली है ब्रेड, और इस ब्रेड के साथ अभी हम क्या करेंगे वो अब आगे चल कर देखिएगा। बैटर में हमने इसलिए थोड़े से मसाले शामिल कर दिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा जायका आ जाए, तो इसीलिए हमने शामिल किए और मज़ीद और कुछ भी नहीं। ये रही हमारी एक अदद ब्रेड। सबसे पहले हम इस पर केचप लगा लेते हैं, और अगर आपने मायनीज़ लगाना है तो आप लगा सकते हैं। हम मायनीज़ का आज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आपका दिल करे तो आप कर सकते हैं, आपके दिल पे कोई पाबंदी नहीं है। इसको थोड़ा सा करीब से कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से केचप लगा लेते हैं। केचप कोई भी हो, चाहे गार्लिक वाला हो चाहे बिल्कुल सिंपल वाला हो, आपकी मर्ज़ी है। और साथ ही में अभी हम आलू वाला बैटर इस पे लगा लेते हैं। और आलू में हमने प्याज बिल्कुल शामिल नहीं किए। आप चाहे तो आपको अगर प्याज का जायका अच्छा लगता है तो आप शामिल कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से हमने फैला दिया है डबल रोटी के ऊपर। चीज़ का एक स्लाइस रख देते हैं। ये जी भाई, चीज़ तो पिघल गई है। चीज़ ने कहा मैंने जो है ना, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया बाहर रख कर। ये देखिए बिल्कुल इसके टुकड़े टुकड़े हो गए बेचारे की। मैंने भी कहा कि मैंने छोड़ना नहीं है भाई आपको, आपके चाहे जितने भी टुकड़े हों आपका मैं लाजमी इस्तेमाल करूँगी। मैंने छोड़ना नहीं है ना आपका, मैं पीछा छोड़ूँगी। बस अभी जो है हमने दूसरा स्लाइस डबल रोटी का ले लेना है और इस पे भी हम केचप लगा लेते हैं। आप चाहे तो एक स्लाइस पे केचप लगा ले और एक स्लाइस पे मायनीज़ लगा ले। और अभी हम बिस्मिल्लाह करके इसको उठा लेते हैं, क्योंकि मैंने जो ये डबल रोटियाँ ली हैं ये काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी डबल रोटियाँ मैंने ली है। और साथ ही में ये बैटर आपको नज़र आ रहा है, ये दलदल ये भी बैठा हुआ था। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। ये जी अभी सारे को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है बिल्कुल। आपने ये ना हो डबल रोटी इसके अंदर डिप कर देनी है, फिर ये सारा दलदल लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। अभी मैं देखिए अच्छी तरह से हम कोटिंग कर लेते हैं, साइडों से भी कर लेते हैं, आगे पीछे भी कर लेते हैं इसके। और ये मरहला काफ़ी मुश्किल मरहला होता है, इसमें जो होती है ना मेरी जान जा रही होती है, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी मुश्किल मरहला है। बस बिस्मिल्लाह करके हम इसको फ्राई पैन में रख देते हैं। फ्राई पैन मैंने बिल्कुल आंच इसकी हल्की रखी हुई थी ताकि ये एकदम से तेल उछले ना। ये जी अभी जी मज़े से बन रहा है बिल्कुल। और आप चाहे तो इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, और इस तरह करके भी आप बना सकते हैं। और बच्चों को बिल्कुल आप जो है अगर सैंडविच मेकर में भी नहीं बनाना है और साथ में फ्राई करना भी नहीं है तो तवे पे थोड़ा सा सेक ले और बच्चों को आप दे सकते हैं, इसका भी काफ़ी अच्छा जायका होगा। मक्खन ज़रूर लगा लीजिएगा फिर जब आपने तवे पे इसको सेकना हो तब।
ये जी इतनी बड़ी डबोटी है, बिल्कुल पलट ही नहीं रही है मुझसे तो। और ये जी मज़े से बस ये बन रही है, आप देखते जाइएगा। और थोड़ा सा भी हम अगला साइड भी इसका चेंज कर रहे थे। एक साइड से तो हमने बना लिया, अभी फिर मैं इसका साइड वापस चेंज कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये फिर पक जाए और थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाए। आपने इसको क्रिस्पी करना है ताकि क्रंच क्रंच की आवाज़ें आपको आए। ये जी बिल्कुल हमारी जो है ना सैंडविच तैयार हो चुकी है और अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल एहतियात से निकालना है इसको, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके, वरना ये नाराज़ हो जाएगी फिर। ये जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत पहुंच गई। बस एक एक करके हम इसे बनाते जाएंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आगे आप जो है वो इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।